तो अगर आपने बेताल को अभी तक स्टार्ट नहीं किया है देखना और आप इस वीडियो में आ गए हैं तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि इसका मैंने स्पॉइलर फ्री रिव्यू किया हुआ है, उसको देख लीजिए, उसका शो को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा बिकॉज स्पॉयलर्स तो भर भर के हैं। सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं एंडिंग एक्सप्लेन और सीजन 2 आएगा क्या और क्या कुछ होगा सीजन 2 में, वो सारी डिटेल डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे विक्रम कैसे विलन बन गया इस शो में बेताल में, इसकी भी चर्चा करेंगे। वो विलन ना होकर भी विलन कैसे बन गया आगे। तो ये स्टोरी है CIPD जो कि एक स्पेशल टास्क फोर्स है, उसकी कमांडेंट ऑफिसर त्यागी मैम है जो कि एक भ्रष्ट ऑफिसर हैं। वहीं पे इस CIPD के ट्रुप के जो स्पेशल मतलब मेन मेंबर हैं जो इस वेब सीरीज में हाईलाइट हुए हैं वो विक्रम, आलू, हक और अकबर हैं। हक और अकबर एक दूसरे के कज़न ब्रदर्स हैं। वहीं पे एक सूर्या कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन करती है हाईवेज एंड बिल्डिंग्स को, और अब ये लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर के हाईवेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब बहुत सारे विलेज और कस्बों में वहाँ के जब लोग इनके साथ कॉपरेट नहीं करते हैं तो ये लोग CIPD या स्पेशल टास्क फोर्स की मदद लेते हैं और वहाँ को क्लीन करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो अब ऐसा ही कुछ होने जा रहा था नीलजा विलेज में, जहाँ के लोग इनके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे थे। वो नीलजा विलेज जो बहुत ही दूर था और अनटच था मॉडर्न इंडिया से और मॉडर्न सोसाइटी से, तो वहाँ पे भी ये लोग अपना हाईवे कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे। उसके बीच में एक माउंटेन आ रहा था जिसका नाम था बेताल। तो इसलिए CIPD को ये जिम्मेदारी मिली थी कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बसेस में बैठा के वहाँ से हटाना है, और जो बेताल पहाड़ है वहाँ पे जो लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको वहाँ से क्लियर करना है। बट जो लोग बेताल पहाड़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि बेताल पहाड़ का जो अंदर श्राप है वो बाहर ना आ पाए, उन लोगों को ये लोग टेररिस्ट बता करके, मतलब कि माधवन जो कि सूर्या कंस्ट्रक्शन का पार्ट है और भुल्लू जो कि उसका ही फ्रेंड है, ये लोग मिल करके एक बॉम्ब ब्लास्ट प्लानिंग करते हैं जिससे कि जो वहाँ की लोकल जनता है वो एक टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाए और उनको मार के बेताल पहाड़ को खोल करके क्लियर कर दिया जाए। और वैसा ही होता है। बट जब बेताल पहाड़ खुल जाता है उसके अंदर जब CIPD के कुछ लोग जाते हैं और मिसेस त्यागी भी जाती हैं तो वो लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाती है और वहीं पे त्यागी बूढ़ी हो जाती है। बट अब वहाँ से जब ये लोग निकल रहे होते तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इन पे अटैक करते हैं, तो ये लोग भागते हैं और एक ब्रिटिश के ज़माने की हवेली में फंस जाते हैं। जो वो ब्रिटिश की ज़माने की हवेली थी वहाँ पे पुनिया और उसका हस्बैंड ने लक्ष्मण रेखा टाइप की खींची थी हल्दी और जादू टोने से, जिससे कि वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ अंदर एंटर नहीं कर सकते। साथ ही साथ इस दृश्य को देखने के लिए, मतलब कि बेताल पहाड़ को जब ये लोग खाली करवाने के लिए आए थे तो वहाँ पे माधवन जो कि सूर्या कंस्ट्रक्शन के पार्ट हैं, उनकी वाइफ और उनकी बेटी सानवी भी उनके साथ में आई थी। अब ये लोग ब्रिटिश की हवेली के अंदर हैं और इन लोगों को नहीं पता है कि ये ज़ॉम्बीज़ बेताल का जो कर्ज है वो क्या है। वहीं पे ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं कि ये गलत है, अफवाह है वगैरह वगैरह। वहीं पे विक्रम को ये बात पता चल जाती है कि ये लोग ज़ॉम्बीज़ हैं। अब इनके टीममेट्स ये लोग नहीं मानते हैं। बट फाइनली हक जो कि टनल के अंदर गया था और वहाँ पे उसको छोटा सा कट उसके पैर में लग गया था और इन्फेक्शन उसके फैल जाता है और वो भी ज़ॉम्बी में जब कन्वर्ट हो जाता है तब इन सब की आँखें खुलती हैं और क्या कुछ होता है वो तो आपने वेब सीरीज़ में देखा ही होगा। वहीं पे जो त्यागी है उसको भी श्राप लग चुका है। तो ये बेताल पहाड़ की बला है क्या आखिरकार? तो बेताल पहाड़ को बहुत साल पहले ब्रिटिश के ज़माने में कर्नल जॉन एल से कोई सरनेम है, मैं वो अच्छे से ले नहीं पाऊंगा इसलिए ले नहीं रहा, नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार। तो वो लोग उस पहाड़ के अंदर उस टनल में गए थे और उन लोगों को उस टनल के अंदर बंद कर दिया गया था। तो जो ब्रिटिश के कर्नल जॉन थे वो काली विद्या और ब्लैक मैजिक को बहुत ज़्यादा मानते और पूजते थे। तो इसीलिए उस टनल के अंदर उन्होंने बेताल की विद्या को जगाया और अपने आप को और अपने सारे जो उनके वहाँ पे सिपाही थे और उनको ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट कर दिया। वो पूरे इंडिया में रूल करना चाहता था अपनी इस पावर के थ्रू। बट वहाँ पे वहाँ के लोकल विलेज वालों ने उनको वहाँ पे बंद कर दिया और वहीं तंत्र विद्या वगैरह करके उसको वहीं पे कैद कर दिया जिससे कि वो वहाँ से बाहर ना आ पाए। जो जिस तंत्र विद्या से उसको कैद किया गया था ना, उस तंत्र विद्या को तोड़ने के लिए जो बेताल है, मतलब कि हमारा कर्नल जॉन है,
उसको बलि चाहिए एक लड़की की जो कि वर्जिन हो और अभी तक ब्लीड ना की हो। अब इन लोगों को वो लड़की चाहिए, मतलब कि कर्नल और उसकी पूरी टीम को, ज़ॉम्बी वाली टीम को वो लड़की चाहिए जिससे कि वो लोग उसकी बलि चढ़ाएं और वो सब काम हो जाए। तो इसके लिए वो त्यागी मैम को चुनता है और त्यागी मैम बूढ़ी हो जाती हैं। ये उसकी निशानी होती है कि जिसको वो इस काम के लिए चुनता है वो बूढ़ा हो जाता है और वो ब्लाइंडली उसके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। तो त्यागी भी सेम काम करती है, वो बस यही चाहती है कि कर्नल तक ये लड़की पहुंच जाए और बस सब कुछ हो जाए फटाफट। बट अहलू और विक्रम बहुत अच्छा काम करते हैं और वो उस लड़की को वहां तक नहीं पहुंचने देते हैं, क्योंकि जो पुनिया होती है ना, वो भी अकबर जो मतलब बीच में अड़ंगे डाल रहा होता है बार बार, उसको यकीन दिला देती है कि अब ये ज़ॉम्बी में उसका भाई हक कन्वर्ट हो चुका है, अब उसके साथ कुछ नहीं हो सकता। तो अब ये लोग एक टीम बन जाते हैं। अब ये लोग उस हवेली से कुछ जुगाड़ करके निकलते हैं, बिकॉज विक्रम को बेताल को मारना है। विक्रम बेताल मतलब विक्रम को हमारे कर्नल जॉन को मारना है। अब विक्रम पहुंचता है उसी हवेली में और इन लोगों का प्लान होता है कि ये लोग वो जो लड़की है अपनी सानवी, उसकी जगह पे एक डॉल को वहाँ पे रख देंगे और उसको मारने जा रहे होंगे तो कर्नल जॉन को मार देंगे। साथ ही साथ सीएम की स्पेशल टास्क फोर्स भी इनकी हेल्प करने आ रही होती है। थोड़े से लोग होते हैं यार, आते हैं और ज़ॉम्बीज़ उनको मार डालते हैं। वहीं पे पुनिया और अकबर के पास अब कार हो चुकी है तो वो लोग कार से आ रहे होते हैं। बट जब तक वो लोग कार लेके पहुंच रहे होते हैं ना, जो हमारा विक्रम होता है ना, वो कंट्रोल में आ जाता है। बेताल मतलब कि कर्नल जॉन के कंट्रोल में आ जाता है। अब वो सानवी को लेकर के जा रहा होता है बलि चढ़ाने, बट लास्ट में वो सानवी की बलि नहीं चढ़ाता है और बलि ना चढ़ा के उसने एक हीरो वाला काम किया। बट वहीं पे उसने उस टेम्पल को उड़वा दिया बम से। सानवी के ज़रिए उसने एक विलन वाला काम कर दिया, बिकॉज ये साफ साफ उसको भले ही ये बात नहीं पता थी, बट ये एक क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि वो पवित्र मंदिर कभी भी टूटना नहीं चाहिए या मरना नहीं चाहिए। अगर उस पवित्र स्थल को कुछ भी होता है तो जो उसका कर्ज है वो पूरे लैंड में फैल जाएगा और जो उस समय की पुरानी सेना थी वो जिंदा हो जाएगी और आक्रोश बन के पूरे भारतवर्ष में आएगी। तो वही हुआ। बेताल की वो छोटी सी सेना तो भले ही मर गई, बट अब एक उससे भी भयानक और बड़ी सेना इंडिया के पास आ रही है। तो लास्ट में सानवी, पुनिया और हमारा अकबर ये लोग निकल तो जाते हैं उस जगह से, बट अब एक और बहुत बड़ी चुनौती इनका इंतज़ार कर रही है। मतलब कि विक्रम ने लास्ट में एक विलन वाला काम कर दिया, ना चाहते हुए भी एक और बड़ी चुनौती को उसने जिंदा कर दिया। अब सीज़न 2 तो पक्का आएगा जैसे सीज़न 1 ख़त्म हुआ है, बट सीज़न 2 10 टाइम ग्रैंड होगा सीज़न 1 से, ये हमको भी पता है। अभी तो एक छोटे से विलेज की बात थी, अब पूरे भारतवर्ष की बात है। अब अगर हम लोग कास्टिंग की बात करें तो कास्टिंग में मेरे हिसाब से बस यही 3 लोग सेम होंगे और तो सब लोग चेंज ही हो चुके हैं। मे भी जो विक्रम हो वो विलन का रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज वो भी अब कन्वर्ट हो चुका है ना, वैसे मर चुका है वो। अभी सीज़न 2 में ही पता चलेगा स्टोरी आगे क्या रुख लेती है। बट ये तो ज़रूर तय है कि ये तीनों लोग मिल करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे, उस बुक में पढ़ेंगे जो इनके पास में है और इस तबाही को आने से रोकेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कर दो वीडियो को लाइक। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको करनी है मुझसे कोई बात तो मिलिए इंस्टाग्राम पर और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा।